आज तुम खुद कैसे आ गए एकदम अचानक बर्तन करने? आज छुट्टी था ना, आज मैं क्या बहाना दे सकता हूँ कि मुझे क्या है क्या नहीं, क्या वक्त है नहीं। नहीं, और सीरियस नोट ऐसे नहीं है, घर का काम है, सबने करना चाहिए। मुझे भी टाइम था, ऐसा नहीं है कि तुम हाउस वाइफ हो या घर का देखते हो तो तुमने ही करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं होती। छुट्टी है, छुट्टी नहीं भी होती है तभी भी करता हूँ जब भी टाइम रहता है या मेरे पास एनर्जी होती है काम करने के बाद या मेरे पास एनर्जी होती है काम करने के बाद। तो ऐसा नहीं है, करना चाहिए। और आई थिंक सबने करना चाहिए, ये घर का काम है। और जैसे कि अपने घर में बच्चे हैं वो भी यही देखते हैं, वो देखते हैं कि तुम भी काम कर रहे हो, मैं भी काम, दोनों इक्वली कर रहे हैं। राइट। तो उनको भी वो चीज देख के पता होनी चाहिए कि ये काम डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये किसी एक औरत का, घर में एक लेडीज का काम नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आगे चल के यही सोचते आ रहे मम्मी कर लेगी, तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ मम्मी का काम नहीं होता है, ये घर में हर एक मेंबर का होता है। तो इसलिए कर रहा हूँ, बस ये मेरा थॉट प्रोसेस है इसके बिहाइंड। और ऐसा नहीं कि मुझे ये देख के पता चलता है कि ये करना कितना डिफिकल्ट काम है। तो हैट्स ऑफ टू ऑल द लेडीज जो ये वॉलंटरीली या उनकी आदत में ही पड़ चुका है बचपन से। तो मैं चाहता हूँ मेरी बच्ची में ऐसा ना हो कि अच्छा चलो मेरा काम है मुझे करना है, नहीं, ये सबका काम है, जिसको टाइम है उसने करना चाहिए। और ये बहुत ही टायरिंग काम है टू बी वेरी फ्रैंक। काफी है ना, हम लोग खाना खाते हैं, चीजें रखते हैं प्लेट में, साइड में रखते हैं, पर जो धोता है उसको पता होता है कि ये कितना थोड़ा, जैसे मराठी में हम लोग खेड़स बोलते हैं, खेड़स वाला, थोड़ा टैकी लगता है देख के। तो ऐसा काम होके भी तुम लोग को वो हर रोज करना पड़ता है। जैसे कुछ भी बचा हुआ चीज है, आपको खाते हुए अच्छा लगता है, लेकिन जब वो सिंक में आता है तो वही चीज गंदी लगती है, राइट? ऑफ कोर्स। तो ये आउटलुक भी हर एक को आना चाहिए। ये इसमें जेंट्स लेडीज ऐसी कोई बात नहीं है। तो घर का काम आपको दिखे तो करना चाहिए मेरे हिसाब से। और मैं तो बस यही थॉट प्रोसेस से करता हूँ कि अपने को भी पता चलता है कि कितना मेहनत लगता है। और सिमिलरली हमारे बच्चों के लिए भी ये सीख होती है कि ये काम घर का हर कोई कर सकता है, राइट। इसलिए जैसे मतलब हर कोई सोचता है कि बर्तन घिसने में कितना टाइम लगता है, और 4 प्लेट ही तो घिस देने हैं, और कढ़ाई है, परात है, ये घिस देना है। हालांकि हमारा 2 टाइम का बर्तन है जो दीदी करती है, बट 1 टाइम का जो होता है वो दोपहर वाला, जिसमें प्लेट्स वगैरह होते हैं, वो हम लोग कर लेते हैं। तो वो इतना कहना आसान होता है, लेकिन जब आप खाना खाते हो, जैसे अभी वेदांत ने क्लियर किया, आप सब साइड में कर देते हो, कुछ भी चीज हो, वेज हो तो करी पत्ता, ये वो कुछ भी चीज आप अलग कर देते हो, या फिर नॉनवेज खाते हो तो वो हड्डियाँ ये वो सब आप रखते हो। तो हमारे घर में बहुत अच्छी आदत है कि हर किसी का प्लेट वो पूरा निकाल के डस्टबिन में, वेट डस्टबिन में डाल के, प्लेट में पानी डाल के रखते हैं, ताकि जो भी घिसेगा उसको वो हाथ से साफ करना नहीं पड़ेगा। ये बहुत अच्छी आदत है हमारे घर में सबको। तो हम लोग ये अच्छी आदत सबके यहाँ पे लगा सकते हैं। कोई कोई लोग खाना खाते हैं तो वो बाजू में ही रख देते हैं, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। सबको, किसी को जिसे भी उठाना पड़ता है ना, उसको अच्छा ही लगता है, ये जरूरी नहीं है। अच्छा तो लगेगा ही नहीं, राइट? अच्छा तो नहीं लगता होगा, मजबूरी के कारण हम करते हैं या आदत के कारण अपने को आदत हो जाती है, बट हाँ, देखने में सही तो नहीं लगता है, देखने में वो सही नहीं लगता है। और खाना खाने के बाद जैसे आप जेंट्स लोग बेसिकली चाहते हैं वो रिलैक्स करे, अभी वो सोप खाएंगे, मुखवास खाएंगे, फिर आराम से बैठेंगे, ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है हर किसी का। वीकडेज में भी और वीकेंड में भी ऐसा होता है, बट जो मम्मियाँ होती है, सिस्टर्स होती है, बहुएं होती है, माएँ होती है, उनको खाना खाने के बाद है ना, वो एक सर पे रहता है कि मुझे बर्तन करने अभी, जैसे हर काम रहता है ना, मेरा ये रह गया है। तो बेचारियाँ ना खाना खा के भी वो सुकून से नहीं बैठ पाती कुछ देर तक। उनको यही रहता है कि अभी पूरा किचन साफ कर लूँ, फिर मैं आराम से बैठ जाऊँ। तो किसी किसी घर में खाना लेट हो जाता है, तो वो फिर बर्तन करते करते उनको और लेट हो जाता है। जैसे तुम आधे घंटे की नींद ले चुके हो, तब तक हमारी मम्मी या जो भी कोई है वो किचन साफ ही कर रहा है, आधा पौना घंटा तक पूरा किचन साफ करना है, बर्तन करने हैं, और फिर उसके बाद वो बेचारी सोने आ जाती है, थोड़ा रिलैक्स करने आ जाती है। उसके बाद तुम्हारे चाय का वक्त हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करना बहुत ज़रूरी है कि अगर बर्तन कोई कर रहा है तो आप गैस का जो अपना ये शेगडी है ये पूरा साफ कर दो, कोई एक हेल्प कर दो।
और जो घिसे हुए बर्तन है वो सूख गए हो तो उन्हें प्लीज अपनी अपनी जगह पे रख दो, क्योंकि वो सिर्फ बर्तन घिसने का काम नहीं। अगर बर्तन मुझे वो रैक में रखना है तो रैक वो खाली चाहिए, तो वो खाली करने के लिए पूरा 5-10 मिनट लगेंगे। वो रैक का पूरा बर्तन में लगा लूँ अच्छी जगह पे और फिर उसके बाद ये बर्तन मैं उसमें रखूँ। तो प्रोसीजर बहुत लंबा होता है हर एक काम का। आप सोचोगे बर्तन घिसने पे इतना लेक्चर क्यों चल रहा है, क्योंकि जब हम लोग करते हैं, लेडीज लोग करते हैं, तो इतना चीजें दिख के नहीं आती क्योंकि हम लोग दिखाते नहीं है। लेकिन जब ये लोग करते हैं तब तो इनको समझ में आता है कि यार ये कितना चिकचिक है, पूरा मतलब सिंक में अटकता है, निकालो फिर ये करो। बर्तन होने के बाद सिंक घिसना, वो पूरा जो नल है उसको साफ करना, ये भी सारी बहुत चीजें होती है। तो इस मामले में तो मैं खुद को बहुत ब्लेस समझती हूँ कि ये सारी चीजें वेदांत खुद ब खुद समझता है, उसमें बहुत अंडरस्टैंडिंग है और ये सब चीजें वो करता है। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए करता है, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मदद, ऑफकोर्स मुझे मदद होगी, लेकिन उसको भी ये बात का जिम्मेदारी है, ऑफकोर्स मम्मी और मुझे भी। और अभी अभी आप लोग इंस्टाग्राम या यूट्यूब यहाँ पे देख रहे होंगे, ये चीज हाईलाइट हो रही है कि जैसे उच्च न्यायालय का जो निर्णय आया हुआ है कि घर के काम ये सिर्फ औरतों की जिम्मेदारी नहीं है, जबकि वो हाउसवाइफ भी हो तभी भी पूरी तरह से उनकी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये मतलब किसी न्यायालय ने या हाईकोर्ट ने हमें ये डिसीजन सुनाने का मतलब यहाँ तक बात है कि कोई हमें सुनाएगा फिर हम रूल को फॉलो करेंगे। इससे बेटर है अपना घर छोटा है जिसमें 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, अपने घर का डिसीजन आप खुद ले लो, अपने एक दूसरे की खुशी आप खुद जान लो। तो किसी को आपके फैमिली में जो डिसीजन है वो लेने का किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बहुत जरूरी बात जो मुझे लगती है, सिंस मैं भी वो घर का लड़का हूँ तो मुझे मालूम है कि ये सारी चीजें हमारी तरफ नहीं आती। तो हमको जब भी कुछ काम बोलते तो हम लोग बोलते हैं मुझे ये नहीं पता। जैसे बर्तन रखने की बात हुई, हाँ। मोना जो बता रही थी, मोना बोलेगी यार ये खाली करो जो सूखे हुए बर्तन है, हाँ। तो हमारा जवाब होता है हमको नहीं मालूम कहाँ रखना है, तुम रख दो, तुम रख दो। या फिर अपनी मम्मियाँ ऐसी करती है। तो जो मम्मी अपने को बताती है ये उनके लिए भी है, बीवियों के लिए, मम्मियों के लिए या बहनों के लिए, कि अपने भाई, अपने बेटे, अपने हस्बैंड को ये छूट मत देना। उनको बताओ कि कहाँ पे क्या चीज होती है। हम लोग खुद ही सहूलत देते हैं और फिर खुद ही हम बोलते हैं इनको इतनी चीज भी नहीं आती, क्योंकि हम लोग सोचते हैं अगर ये बर्तन धोएंगे तो पानी ज्यादा वेस्ट करेंगे, हाँ। कि सही है, लेकिन ठीक है उनको कम पानी सिखाओ कैसे कम पानी में करते हैं। तो ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बताते हैं तो अपने को खामियां तो दिखेगी, क्योंकि यूजुअली वो प्रैक्टिस में आपके आया है, तो लड़के या जो करेंगे उनके लिए वो देर लगेगी। तो उनको ये चीज बताना कि ये इफेक्टिवली कैसे करते हैं वो देखना। और लड़कों के लिए ये कि अगर वो बताएंगे तो प्लीज सुनना, इसमें हाँ। कुछ ईगो की बात नहीं होती या किसी हम लोग ज्यादा लॉजिक लाने की जरूरत नहीं होती। वो रोजमर्रा की जिंदगी में ये कर रहे हैं तो उनसे कोई नसीहत लेना इस चीजों में तो बिल्कुल आई थिंक वो तो लेना भी चाहिए और करना भी चाहिए। तो ये एक छोटा सा पॉइंट मेरी तरफ से, क्योंकि जब ये मैं करता हूँ तो मुझे ये रियलाइज होता है। और कभी मोना मुझे बोलती है तो मेरा ऐसे होता है हाँ ठीक है ना, ये मैं ऐसे कर लूंगा या वैसे कर लूंगा, हालांकि वो उनका काम है, वो बता रहे तो अपने को सुनना चाहिए, बट वो हम अलग तरीके से ले सकते। मैं खुद लेता था, इसलिए मैं जस्ट मुझे लगा ये बात मैं बताऊं। और एक बात की, जैसे कि अभी ये कर रहे हो, जैसे उसने कहा मैं बोलूंगी पहले वो बर्तन सुखा लो और फिर ये रखो, तो बहुत लोग मतलब ये भी रिएक्शन आता है कि अभी मैं ये कर रहा हूँ ना वही मेहरबानी समझो, तुम वो सुखा लो वो रख दो, ये कर रहा हूँ ना बस हो गया। तो ऐसे नहीं चलेगा। तो ऐसे क्यों नहीं चलेगा, जैसे कि आपके अगर कपड़े सूखे हुए हैं और हमने लाके बेड पे डाल दिए और आपने बोला कि अरे ये कपड़े इधर क्यों, और हमने ऐसा अगर बोल दिया कि मैंने लाके इधर रखे ना वही मेहरबानी समझो, तुम फोल्ड करो और रख दो अपने कबर्ड में, तो फिर कैसा लगेगा। तो काम पूरा करना जरूरी है। सो अभी जो डिस्कशन हो रहा था हमारे घर में बर्तन घिसने के ऊपर, लड़कों ने बर्तन घिसने चाहिए या नहीं चाहिए, ऑफकोर्स चाहिए, मेरा तो बिल्कुल ये ओपिनियन है। लेकिन फिर भी हमारे घर में आप सबको लगता होगा ये वीडियोस देख के कि इनके घर में कितना आसान है और मतलब सब हर कोई काम बांट के ले रहा है और ये सब चीज़ें, पर ऐसा नहीं होता। चीज़ें आसान नहीं होती, चीज़ें आसान करनी पड़ती है जो हमने की है। मेरे भी घर में ये आसान नहीं था कि मतलब हम दोनों घर का काम भी एक साथ करें। हालांकि मम्मी को भी लगता है कि अरे वेदांत काम करके आया है या फिर ऑफिस वर्क किया हुआ है, फिर उसके बाद क्यों
लेकिन वेदांत और मैंने बहुत एफर्ट डाले हुए इस चीज़ के लिए, और मम्मी भी जो मेरी सासू माँ है वो भी वर्किंग थी, इसलिए उसमें भी वो चीज़ें बहुत मतलब उसने भी बहुत देखी हुई है, वो बहुत सारे लोगों से मिली हुई है, उनके स्वभाव, लोगों के प्रॉब्लम्स और कैसे दुनिया आगे बढ़ रही है ये उसने बाहर निकल के देखा हुआ है, इसलिए वो उसमें भी वो एक्सेप्टेंस है कि हाँ चीज़ें अभी थोड़ी अलग है और ये ज़रूरी है करना। और जो घर में लड़के ने काम करना, जबकि एक लड़का अपनी माँ को, बहन को हेल्प करता है तो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, और वही लड़का अगर शादी के बाद अपनी बीवी को अगर काम में मदद करे तो फिर वो पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता है, फिर लोग क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे। खैर इसमें किसी की गलती नहीं है, अपना जो इंडियन सोसाइटी है वो इसी कल्चर में पला बड़ा है, हमने यही बचपन से देखा हुआ है कि घर का जो काम है मम्मी ही करती है या फिर औरतें ही करती हैं। लेकिन वर्किंग दोनों भी अगर होते हैं फिर भी लोगों का एक्सपेक्टेशन यही है कि लड़की ने आके सब कुछ करना चाहिए, तो घर की जो छोटी मोटी चीज़ें कुछ ख़त्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है या फिर धूल बैठती है, गंदगी हो जाती है, तो हर कोई ब्लेम करता है मतलब लेडीज़ को ही कि अरे तुम्हारा इतना भी ध्यान नहीं, इस पे ध्यान नहीं, उस पे ध्यान नहीं, ये ख़त्म हो गया, ये ख़राब हो गया। तो ये ध्यान उन्होंने क्यों रखना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी बात है। घर में हम सब रहते हैं तो सबका ध्यान होना चाहिए उस बात पे। तो ये सेम चीज़ लड़कियों को भी लागू होती है, जैसे कि हम एक लड़के को सिखाना चाहते हैं कि आप लड़कियों को हेल्प करो उनकी कामों में, वैसे एक लड़की को भी जो लड़कों के काम होते हैं, बाहर के जो भी काम है, लाइट बिल भरना है, गैस बिल भरना है, जो भी है, जो भी काम है छोटे मोटे जो लड़के बाहर का काम करते हैं, तो वो चीज़ों का भी ध्यान हमें देना चाहिए, वो चीज़ें भी हमें सीखनी चाहिए, हमें खुद करनी चाहिए बाहर के जो भी काम है, ताकि वो इक्वालिटी तब मानी जाएगी। सिर्फ हम लड़कों को नहीं बता सकते आप घर का काम करो, घर का काम करो, या उनसे अपने लड़कों को, अपने भाइयों को ये चीज़ बतानी है कि घर की हर चीज़ तुम्हें भी पता होनी चाहिए, ताकि जब बीवी आती है तो उनसे उनके मन में कहीं ना कहीं आता है कि यार इतना भी नहीं सिखाया। जैसे कि लड़की को कुछ चीज़ आती नहीं ना तो ससुराल वाले बोल देते हैं तुरंत कि अरे घर से ये सीख के नहीं आए हो, तो वैसे ही लड़की के मन में भी बहुत सारे सवाल होते हैं, लड़के को इतना भी तमीज़ नहीं सिखाया आपने, जो ग्लास में पानी पी रहा है वो उठाता भी नहीं है, गीला टॉवेल बेड पे फेंक देता है, अच्छे जगह सुखाता भी नहीं है, ये चीज़ें बट वो मुंह से बोल नहीं सकती है या फिर बोलती नहीं है, कोई कोई बोल भी देता है। यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं और मॉडर्न कपड़े पहनते हैं, मॉडर्न कपड़े पहनने से आपकी सोच मॉडर्न नहीं होती। इनके पास कितना लेटेस्ट कार है, कितना घर इतना रिनोवेटेड है, इनके कपड़े कितने मॉडर्न रहते हैं, तो इनका सोच भी उतना ही मॉडर्न हो ये ज़रूरी नहीं है। हमेशा देखा जाता है कि अच्छे अच्छे घरों में भी सोच बहुत ऑर्थोडॉक्स होती है। हालांकि जब आप किसी नॉर्मल घर में चले जाओ, कि नॉर्मल मीन्स कि उनका घर में सब चीज़ें पुरानी है, कि कोई उन्होंने रिनोवेशन नहीं किया, अच्छा वो सिंपल से कपड़े पहनते हैं, सिंपल रहना पसंद करते हैं, फिर भी उनकी सोच अगर आप देखो तो बहुत ऊंची होती है। दूसरे को मदद तो करनी ही चाहिए।